न जलाया तो क्या। बाकी सारी जिंदगी कई लोग नदियों के किनारे दिए जलाते रहते हैं, फिर भी देखो तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि वर मरो कन्या मरो पर इधर दक्षिणा धरो। हे यजमान जी, जितनी दक्षिणा देना चाहते हो रख दीजिए। दृष्टा को दृश्य से मिला हुआ न देखना, ये सच्ची पूजा है। जैसे पत्थर की शिला होती है, चट्टान कैसी निस्पंद होती है, उसमें कोई स्पंदन होता है पत्थर की शिला में, चट्टान में। जैसे पत्थर की शिला निस्पंद होती है, उसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों का विकल्पों से रहित चित्त अचल होता है, निस्पंद होता है, कोई स्पंदन नहीं। इससे मिलूं या उससे बात करूं, वो मिले, मेरी उससे बात हो, मेरा उससे परिचय हो, मेरी उससे दोस्ती, अरे जा, निस्पंद। गुरुवाणी में जो आया, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, वो इसी अर्थ में निस्पंद है। पेड़ होता है ना, पेड़ पर पक्षी आकर के बैठते हैं। पेड़ की डालें होती है ना, ऐसे कोई ऐसे शाखाएं होती है, पक्षी आकर बैठ जाते हैं। पर कोई आदमी अगर ऐसा करके खड़ा हो जाए बगीचे में, कोई पक्षी आकर बैठेगा? बताओ, एक भी नहीं आएगा। काला कौवा भी आकर नहीं बैठेगा। वो भी समझेगा कि ये कमबख्त फंसाने के लिए ऐसा करके खड़ा है। पर पेड़ निस्पंद है इस विषय में। हालांकि वो कोई ज्ञानी नहीं है, पर पेड़ निस्पंद है, उसको कुछ पक्षी से लेना नहीं। पत्थर की शिला निस्पंद है। उसी प्रकार ऐसे वीतरागी जो होते हैं निस्पंद होते हैं, विकल्प से रहित होते हैं, अचल होते हैं। इन्होंने दिया जलाया तो क्या, न जलाया तो क्या। उनका दिल गंगा के जल की तरह निर्मल होता है। उन्होंने डुबकी लगाई तो क्या और न लगाई तो क्या। एक ऐसे महापुरुष थे। अरे एक पंडित विद्वान, वो बहुत दूर से चला आ रहा था कि गंगा में स्नान करूंगा, धन्य हो जाऊंगा, आदि आदि। तो वो वीतरागी महापुरुष जा रहे थे, तो उनको पूछा कि क्यों बाबा, गंगा जी किधर है, कितना दूर है? गंगा जी मुझे तो पता नहीं है, माफ करना। अरे बोले इधर रहते हो, गंगा का पता नहीं कितना दूर है, किस तरफ है? काहे के संत बने हो तुम? खाली खाने पीने के लिए ये कपड़े पहन लिए हैं। जो कुछ नहीं बोलने का था वो सब गलित शब्द उसने उस संत के लिए बोल दिए। चलता गया चलता गया चलता गया, बहुत चला, शाम हो गई। सुबह को चला था, शाम हो गई, पर उसको गंगा जी के कहीं दर्शन ही नहीं हुए। गंगा नदी नहीं दिखी। आखिर थका और उसको अपनी भूल समझ में आई कि मैंने उस संत को अपमानजनक शब्द कहे, शायद उसी कारण तो गंगा जी रूठ नहीं गई। मन ही मन उसने गंगा जी से माफी मांगी और उस संत से भी मन ही मन माफी मांगी। तब थोड़ा ही चलने पर उसको गंगा के दर्शन हुए और उसने दोबारा वो भूल नहीं की। तो वीतरागी महापुरुष जो होते हैं, उनमें जिनका सच्चा अनुराग होता है, ऐसे सच्चे वीतरागी कई भक्त भी होते हैं। क्योंकि दृश्य में सत्बुद्धि उनकी होती नहीं, हो तो वासना उठेगी ना। पर ऐसे वीतरागी भक्तों की दृश्य में सत्य बुद्धि नहीं होती, ईश्वर में सत्बुद्धि होती है, अपने स्वरूप में सत्बुद्धि होती है। जगत का अत्यंत अभाव हो गया तो वासना का भी अभाव हो गया। ऐसे उत्तम कोटि के साधकों की
खुली आंख समाधि है, क्योंकि उन्होंने गुरु की युक्ति को ठीक प्रकार से अपनाया और गुरु की युक्ति से ही अभाव का ही अभाव हो जाता। इसलिए गुरु ज्ञान का महत्व है, गुरु की वाणी का महत्व है, गुरु के सानिध्य का महत्व है, गुरु की संग उपासना का महत्व है, गुरु का सानिध्य उसका महत्व है। वासना जो है वो संसार रूपी वृक्ष का बीज है और निर्वासनिक गुरु जो है उनकी उपासना वो उस बीज को खत्म कर देती है। भग राग गया, हट द्वेष गया, अघ चूर्ण भया, अणु पूर्ण भया, नहीं द्वैत रहा, सम एक भया, भ्रम भेद मिटा, मम तोर गया, मेरा तेरा चला गया, भ्रांति मिट गई। नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा। कौन है? गुरु निर्वासनिक नारायण है। गुरु की दृष्टि में दूसरा है ही नहीं। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर, गुरुवर चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। ये है गुरु की निर्वासनिकता, गुरु की अद्वैत निष्ठा, दूसरा है ही नहीं। उनकी दृष्टि में दूसरा है, अलग अलग है। देखा किसी ने सोचा, डाकू लाए लाठी भाला चाकू। जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में गए तो चाणूर मुष्टिक ने देखा तो उन्होंने कुछ समझा, वहां के लोगों ने कुछ दृष्टि से देखा, किसी को कुछ लग रहे थे, किसी को कुछ लग रहे थे। तो निर्वासनिक गुरु की जो उपासना है, ऐसे जो सब में एक देखने वाले और एक में सब देखने वाले, उन गुरु की उपासना से आदि और व्याधि दोनों नष्ट हो जाती है। इसमें जरा सी भी शंका नहीं है। एक आदि और व्याधि, एक लघु व्याधि होती है, एक दीर्घ व्याधि होती है। लघु व्याधि तो शरीर के रोग कई प्रकार के होते हैं, कईयों को होते हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। और दीर्घ व्याधि जन्म मरण का रोग, जन्मों मरो जन्मों मरो जन्मों मरो जन्मों मरो। बस सुबह उठिए, कोई चाय पीने को तैयार हो जाते हैं, कोई कॉफी पीने को तैयार हो जाते हैं। अरे भजन करो, जप करो, पाठ करो, प्राणायाम करो, मौन रखकर शांत बैठो, सूर्य भगवान को अर्घ्य दो, फिर चाय लो, लेनी है तो लो भले, पर ये थोड़ा जप पाठ करे, आदमी ध्यान करे, शांत बैठे। मैं ट्रेन में जा रहा था कहीं, कुछ साल पहले की बात है, तो राजधानी ट्रेन थी, तो मैं तो उठकर नहा के आया। फर्स्ट क्लास का डब्बा था, उसमें टीटी से दोस्ती कर ली थी, तो नहा के आया। उधर शॉवर था, वहां स्नान कर लिया। मैं आके जप करने लगा तो मेरे सामने जो बैठे थे पति पत्नी, वो उठते उसमें चाय दे जाते हैं ना सुबह सुबह, तो उठते उठते ही वो तो देवता ब्रश करने भी नहीं गए, उठते ही चालू हो गए बस। फिर बाद में मुझे बोले कि हमको है ना संतान नहीं है, क्या करें। मैंने कहा कहां से होगी प्यारे। मैंने बोला तुम उठे, जरा हाथ मुंह धोते, भगवान का थोड़ा भजन करते, सुमरन करते, भगवान को प्रार्थना करते। जिसने जीवन दिया है उसके नाम का थोड़ा सुमरन जप करते ना। योग वशिष्ठ में शिखर ध्वज राजा कहते हैं कि संसार के भोग मुझे दुखदायक जान पड़ते हैं। देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना, ये भोग संसार के शिखर ध्वज राजा कहते हैं मुझे दुखदायक जान पड़ते हैं।
शिखर ध्वज राजा योग वशिष्ठ में मानो श्री कृष्ण के वचनों को दोहरा रहे हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते। अगर ये भोग दुख रूप नहीं होते ना तो राजा भरतरी श्रृंगार शतक लिखने के बाद वैराग्य शतक नहीं लिखते। श्रृंगार शतक ही सत्य मानकर बस उसी का प्रचार प्रसार करते, पर श्रृंगार शतक के बाद राजा भरतरी ने वैराग्य शतक लिखा है। मतलब वो सार है, इसीलिए तो लिखा। तो शिखर ध्वज राजा कहते हैं कि मैंने बहुत भोग भोग कर देख लिया, पर उसमें सुख कहां, शांति कहां मिली। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊं आपको कि एक आदमी सिगरेट पीता था, ठीक है। बहुत पैसा उसने धुएं में उड़ा दिया। सिगरेट पीने से होता क्या है, और नुकसान तो होता ही है, अपने फेफड़े खराब होते हैं। उसने किसी महात्मा का सत्संग सुना और नियम ले लिया कि सिगरेट नहीं पीऊंगा। जितने पैसे सिगरेट पीने में लगते थे उतने पैसे वो जमा करता गया, बचाता गया, बचाता गया, बचाता गया। मन में सोचता था कि वो पैसे सिगरेट में ही गए, मुझे खर्च नहीं करने हैं, फालतू इधर उधर क्यों पैसा गवाऊं। भोजन कर लिया, कई लोगों की आदत होती है खाना खा लिया पर फिर भी चर चर करते रहेंगे, जरा ये खा लूं, जरा ये खा लूं, जरा ये खा लूं। भोजन कर लिया एक बार बस, फिर शाम को भोजन करें। जो दिन भर थोड़ा थोड़ा चर 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 करते रहते ना, बुखार की तकलीफ उन्हीं को होती है अधिकतर। बाकी बहुत भूख लगी तभी खाया, बहुत नींद आई तब सोए। बुखार की ताकत है आपके शरीर पर हावी हो जाए। जिनको हर 15 दिन 20 दिन में बुखार आता है उनको चाहिए कि उपवास कभी कभी ठीक से किया करें, कड़क उपवास करें। उपवास में फिर मावे की बर्फी और रबड़ी का डब्बा आधा किलो का लेके बैठे और मेरा उपवास है, तो काहे का उपवास, उसे तो रोटी खा ले। एकादशी को लोग रबड़ियां खाते हैं, क्यों कि मेरा उपवास है। ये तो उपवास करता है कि कुछ और करता है। तो कई लोगों के उपवास ऐसे नखरे वाले होते हैं। तो पैसे बचाता गया, जमा करता गया। 1 साल तक उसने पैसे जमा किए। उन पैसों से उसने सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा। तो समय की बचत हुई, ऑफिस जाता था जहां सर्विस करता था, बस में आने जाने में टाइम लगता था और पैसे भी जाते थे, है ना। तो अपने स्कूटर पे जाने लगा, टाइम भी बच जाता और बस के किराए के पैसे भी बच गए। वो पैसा बचाकर उसने फिर कुछ व्यापार छोटा मोटा शुरू किया। करते 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 2 दुकानों का मालिक बन गया और गाड़ियां वाड़ियां खरीद ली, बढ़िया मकान बना लिया, सेठ बन गया। खाली सिगरेट पीने में जो पैसा एक दिन में खर्च होता था वो पैसा उसने 1 साल तक जमा किया। अब बाहर से तो लगे कि एक दिन में कितनी सिगरेट पिएगा आदमी और एक दिन का कितना पैसा बचाएगा, पर उसने धुएं में उड़ा दिए जाने वाले पैसे कितना महत्व रखते हैं ये उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ऐसे ही